आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल EN दिल्ली नेशनल। गोरखपुर में मतदाता सूची सुधार अभियान तेज, 51% इंस्टॉलेशन पूरा, 46% गणना प्रपत्र फीड, ऑनलाइन पोर्टल भी हुआ सक्रिय। गोरखपुर में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम को गति देने के लिए जिलाधिकारी दीपक मीणा ने शुक्रवार को विस्तृत कलेक्टरेट सभागार में प्रेस वार्ता कर अब तक की प्रगति, चुनौतियों और आगामी कार्ययोजना की विस्तृत जानकारी दी। डीएम ने बताया कि कुल 51% इंस्टॉलेशन कार्य पूरा कर लिया गया है, जिसमें 46% गणना प्रपत्रों की फीडिंग सफलतापूर्वक की गई है। शेष 5% प्रपत्र ऐसे पाए गए हैं जिनमें परिवार के मृतक सदस्यों, 2 स्थानों पर नाम होने और परिवार के बाहर स्थानांतरित व्यक्तियों की जानकारी प्राप्त हुई है। इन सभी को 51% प्रगति में एक साथ समाहित करते हुए सत्यापन की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। डीएम ने कहा कि जिले में वर्तमान में प्रतिदिन लगभग 7% गणना प्रपत्रों का फीडिंग कार्य किया जा रहा है। अब अभियान के अंतिम 7 दिनों में लक्ष्य 100% हासिल करने पर प्रशासन पूरी तरह केंद्रित है। डीएम ने स्पष्ट कहा कि यह कार्य चुनावी पारदर्शिता और मतदाता अधिकारों की सुरक्षा से जुड़ा है, इसलिए प्रत्येक नागरिक को इसमें अपनी पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। डीएम ने बताया कि ऑनलाइन पोर्टल ECINET सक्रिय है। नागरिक अपने घर बैठे गणना प्रपत्र भरकर जमा कर सकते हैं। बीएलओ के पास सूचना ऑनलाइन पहुंच जाएगा। 2003 की मतदाता सूची भी इसी पोर्टल पर उपलब्ध है, जिससे परिवार के सदस्य अपने घर के पुराने विवरण, माता का नाम, पिता का नाम, भाग संख्या और बूथ संख्या सहित आसानी से खोज सकते हैं। उन्होंने विशेष रूप से बताया कि जिन लोगों का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, वे फॉर्म 6 भरें। ऑफलाइन फॉर्म 6 बीएलओ के पास उपलब्ध हैं। ऑनलाइन फॉर्म 6 की सुविधा भी पोर्टल खुलने के साथ जारी है। 18 वर्ष पूर्ण कर चुके मतदाता ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। डीएम ने कहा कि 2003 के बाद विवाह कर अन्य परिवार में चली गई महिलाओं को पंजीयन के समय अपने माता पिता का नाम, 2003 में दर्ज भाग संख्या, पार्ट नंबर और बूथ संख्या, बूथ नंबर अनिवार्य रूप से भरना चाहिए। बाद में पता या अन्य सूचना संशोधन हेतु वे फॉर्म 8 भर सकती हैं। जिलाधिकारी ने दोहराया कि बीएलओ द्वारा घर घर वितरित किया गया गणना प्रपत्र ही इस अभियान की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। उन्होंने कहा, बीएलओ आपको 2 गणना प्रपत्र देते हैं। एक की रिसीविंग अवश्य प्राप्त कर लें और दूसरा फॉर्म भरकर बीएलओ के पास जमा कर दें। जो भी कमी होगी, वह प्रशासन स्वयं भरकर पूरा कर देगा। केवल माता पिता का नाम, भाग संख्या, बूथ संख्या और आधारभूत विवरण सही भरें, आपका नाम मतदाता सूची में सुरक्षित रूप से दर्ज हो जाएगा। कोई भी इसे हटाने में सक्षम नहीं होगा। डीएम मीणा ने स्पष्ट किया कि यदि किसी व्यक्ति को 2 अलग स्थानों से गणना पत्र प्राप्त हुए हैं, तो वह एक स्थान पर ही अपना सही विवरण भरकर जमा करे। दूसरे स्थान के बीएलओ को एक सरल आवेदन देकर सूचित करे कि उसका पंजीकरण अन्य पते पर किया जा चुका है और आवेदन की रिसीविंग अवश्य ले ले। जिन परिवारों के सदस्य अब जीवित नहीं हैं या स्थायी रूप से अन्य स्थान चले गए हैं, उनकी जानकारी फॉर्म में भरने पर वह सीधे टोल फ्री सिस्टम और बीएलओ पोर्टल पर पहुंच जाएगी। इसके बाद बीएलओ सत्यापन कर उचित प्रक्रिया के तहत उसे सूची से हटाने का कार्य करेंगे। डीएम ने कहा, अंतिम तारीख का इंतजार न करें। गणना प्रपत्र तुरंत भरकर बीएलओ को दे दें। प्रशासन प्रत्येक फॉर्म को फीड करेगा और अपडेट करेगा। जिले में कोई भी योग्य व्यक्ति मतदाता सूची से छूटने न पाए, ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने जोड़ा कि अभी कई लोग फॉर्म लेने के बाद उसे जमा नहीं कर रहे हैं। ऐसे नागरिक स्वयं भी ECINET पोर्टल पर जाकर अपने विवरण भर सकते हैं। जिलाधिकारी ने विश्वास जताया कि हमने 51% इंस्टॉलेशन और 46% फीडिंग का महत्वपूर्ण चरण पूरा कर लिया है। शेष 7 दिनों में लक्ष्य 100% प्राप्त कर लिया जाएगा। गोरखपुर से EN दिल्ली नेशनल की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नहीं, देखिए, आप लोगों के माध्यम से मैं सभी गोरखपुर के जो जनपद वासी हैं उनसे आग्रह करना चाहूंगा कि आपको जो गणना प्रपत्र दिया गया है उसको तत्काल भर के वापस अपने बीएलओ को जमा कर दें। आपको जो सूचना मिल पा रही है, अगर कोई सूचना भरने में SIR 2003 का जो पिछला रिवीजन हुआ था, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, अगर उसकी सूचना आपको नहीं मिल पा रही है आपके प्रयत्न के बाद भी, वैसे ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है ECINET की साइट पे और आपके बीएलओ के पास भी वोटर लिस्ट है, परंतु अगर नहीं भी मिल पा रही है तो भी आप अपनी बेसिक डिटेल्स भर के उस फॉर्म को वापस कर दें। आप अपना गणना प्रपत्र, अपना बेसिक डिटेल्स भर के भी वापस करेंगे तो आपका वोटर लिस्ट में नाम आ जाएगा।
प्रयत्न ये रहे कि 2003 से मैपिंग हो जाए, पर उस प्रयत्न के चक्कर में आप अपना फॉर्म्स टाइमली डिपॉजिट ना करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप उसको डिपॉजिट करें और आपका जो भी गणना प्रपत्र वापस आ जाएगा बेसिक डिटेल्स भर के, उसका नाम आना इनएविटेबल है, वो वोटर लिस्ट में नाम आएगा। पर अगर आप किसी भूलवश बीएलओ से, आपके बीएलओ के प्रयत्न के बाद भी आप अगर उन्हें गणना प्रपत्र वापस नहीं करेंगे, तो वो फॉर्म फिर आपका वोटर लिस्ट में नाम आने में प्रॉब्लम होगी और वो नाम नहीं आ पाएगा। तो मेरा पुनः आग्रह है कि ये सब लोग करें। दूसरी बात, जनपद गोरखपुर में हम लोग 51% के ऊपर फॉर्म्स को डिजिटाइज कर चुके हैं। हमारा डेली का एवरेज 7.5-8% के आसपास आ रहा है। हमारे पास अभी 7 दिन है, हम लोग अपना पेस और बढ़ा रहे हैं और लोगों में और जागरूकता आ रही है। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि हम समयबद्ध तरीके से इस कार्य को पूरा करवा लेंगे। हम लगातार हर वीक पॉलिटिकल पार्टीज की भी बैठक कर रहे हैं, उनके द्वारा जो इश्यूज रेज किए जा रहे हैं, कुछ बूथ्स की प्रॉब्लम्स रेज की गई है, उनका भी उसी दिन निराकरण करके उनको भी अवगत करवा रहे हैं। तो मैं ये बेसिक हमारा अपडेट है अब तक इसको लेके, और लोगों को मैं वापस से पुनः बोल रहा हूँ, लोगों को कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके बीएलओ से संपर्क करें, बीएलओ से संपर्क नहीं हो पा रहा किसी कारणवश, तो 1950 टोल नंबर है जो इलेक्शन कमीशन का है। हमारे यहाँ पे हमने सुबह से मॉर्निंग ड्यूटीज लगा रखी हैं, वो लोग रिस्पॉन्ड करेंगे। ऑलरेडी ईसीआई नेट की ऑनलाइन ऐप है, अगर उस पे भी आप जाएंगे तो इन्यूमरेशन फॉर्म भरने की भी उस पे फैसिलिटी है, बहुत सिंपल तरीका है। और 2003 में की भी वोटर लिस्ट डली है, उसमें भी अपना आप नाम सर्च कर सकते हैं। कई लोग ये भी बोलते हैं कि हम साहब उस टाइम पिछले जिले में या दूसरे विधानसभा में वोटर्स थे, तो आप उस जगह की भी वोटर लिस्ट देख के अपना नाम ढूंढ सकते हैं और इसको भर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सब चीजें आप लोग करें, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि समयबद्ध तरीके से हम सभी लोगों का नाम, जो जेन्युइन वोटर्स हैं उनका वोटर लिस्ट में रहेगा, और जो जेन्युइन नहीं है, जो डिलीट होने चाहिए थे वोटर लिस्ट से, हम लोग उसको लगातार डिलीट कर रहे हैं। अभी तक हमारे पास एब्सेंट, शिफ्टेड, परमानेंटली डुप्लीकेट और एब्सेंटी वोटर्स हैं और डेथ्स हैं, जो एएसडीडी की लिस्ट है वो 5.25% के आसपास हम लोग फीड कर चुके हैं। इतने सारे केसेस, ये सूची भी जितने जितने हर बूथ पे ये केसेस हैं वो हमने पॉलिटिकल पार्टी से शेयर की है, उन्हें भी बताया कि हर बूथ पे इतनी फीडिंग आपकी हो चुकी है एएसडीडी की भी, तो आप लोग भी अपने बूथ पे इसको चेक कर लें और क्रॉस वेरीफाई कर लें, और आपको कहीं लगता है कोई समस्या है तो हमें अवगत करवाएं। सर, अगर बीएलओ को देखा जाए तो काफी काम का प्रेशर इस समय देखने को मिल रहा है, उससे वो लोग चिंतित भी है, और आप लोग उनके प्रोत्साहन के लिए सम्मानित भी कर रहे हैं। नहीं, देखिए, हम लोगों ने हर विधानसभा में जो भी बीएलओस अच्छा काम कर रहे हैं, और बहुत सारे बीएलओस हैं हमारे जिन्होंने पिछले विगत कई दिनों में पूरा अपना कार्य कंप्लीट कर लिया, और जिस भी बीएलओ ने अपना होमवर्क अच्छे से किया था, अपना प्लानिंग अच्छे से की थी, उसको कोई समस्या नहीं हुई। समस्या थोड़ी ज्यादा आई कि जहां पे या तो थोड़ा सा मतलब कैपेसिटी बिल्डिंग उसकी कम है, या फिर कहीं पे थोड़ा सा प्लानिंग में कहीं कमी रही है। तो हमने सभी बीएलओस के लिए सभी जगह पे अपने फील्ड लेवल कर्मचारी सपोर्ट के लिए लगाए, चाहे वो हमारे सचिव हों, चाहे लेखपाल हों, चाहे हमारे आंगनवाड़ी सीडीपीओ हों, सभी लोगों को, जो हमारे फील्ड शिक्षा विभाग के लोग हों, सभी लोग सब सपोर्ट कर रहे हैं, और सभी लोग मतलब मेहनत कर रहे हैं और इसमें फैसिलिटेट कर रहे हैं। ऑफिसर्स भी हम लोगों ने लगाए, लगातार हम डेली बेसिस पे उन बीएलओ को सम्मानित भी कर रहे हैं। आपके माध्यम से उनके नाम बेच के लोगों को पता भी चल रहा है कि इन बीएलओ ने अच्छा काम किया है, और डेली अपने ट्विटर हैंडल से भी, सोशल मीडिया पे हम डेली उनकी फोटोग्राफ के साथ उनका नाम भी ट्वीट कर रहे हैं, ये कहने के लिए कि और भी लोग प्रोत्साहित रहे कि एक व्यक्ति अगर 10 दिन पहले अपना पूरा काम कर सकता है, तो मुझे लगता है कि हर कोई व्यक्ति इस काम को कर सकता था। तो ये लोग हम लोग लगातार कर रहे हैं, और यहाँ पे सभी को मोटिवेट किया गया है। अभी तक हमारे जनपद में ऐसी नौबत नहीं आई है कि हमने कोई किसी बीएलओ या कोई लेखपाल या हमारे फील्ड लेवल कर्मचारी है जिनके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई की है। सबको फैसिलिटेट, मोटिवेट करके एक एनवायरनमेंट में, अच्छे एनवायरनमेंट में ये सारा कार्य करवाया जाए। आम जनता का सहयोग बीएलओ बता रहे नहीं मिला, ना ही कोई सुविधा मिल रही है। नहीं, देखिए, आम जनता का तो पर्पस देखिए इस एसआईआर का ये था कि बीएलओ को घर जाना था, डोर टू डोर जाना था, फॉर्म्स बांटने थे और उनसे कलेक्ट करना था। कई जगह पे जहां जनता अवेयर नहीं है, तो इसीलिए मैं आपके माध्यम से भी, ये प्रेस ब्रीफिंग का मेन एम यही है कि आपके माध्यम से भी वो पब्लिक जागरूक हो, उन्हें पता चले कि उनकी जिम्मेदारी भी क्या है। वो अपना टाइमली जो गणना प्रपत्र है वो भरें, जो मदद चाहिए वो अपने बीएलओ से लें, पर अपना गणना प्रपत्र टाइमली वापस करें। सर, एक ही जनपद में कल 2 जगह वोटर है, एक जगह गणना पत्र मिलेगा, दूसरी जगह नहीं मिला, तो दूसरी जगह उनको भरना, तो किस कर सकते हैं? नहीं, देखिए, जिसका गणना प्रपत्र जितनी जगह भी उसका नाम होगा वोटर लिस्ट में, वो उतनी जगह पे मिलेगा। हम लोग ऑलरेडी एक पहले प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से
सभी को ये सूचित कर चुके हैं कि आपको चाहे 2 चाहे 3 गणना प्रपत्र मिले, क्योंकि कई जगह डुप्लीकेट भी हैं, कई जगह शहर में भी नाम है, गांव में भी नाम है। तो उनको ये बोला गया है कि आप जहां भी अपना नाम रखना चाहते हैं, सिर्फ वहीं पे अपना गणना प्रपत्र वापस करें, और दूसरी जगह जहां नहीं रखना चाहते वहां अपने बीएलओ को लिख के दे दें कि हमारा 2 जगह नाम है, इस जगह पे मैं नहीं रखना चाहता, तो यहाँ से मेरा नाम काट दिया जाए। तो ये सभी को हमने बोला है, अगर आप ये नहीं करेंगे तो कल को आपके खिलाफ फिर जो आरपी एक्ट है उसमें कार्रवाई भी हो सकती है। ठीक। एक सवाल और, जैसे मान लीजिए